हाँ तो नमस्कार जी, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए उतावले रहेंगे। त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव वीडियो का पार्ट 1 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, वो भी 20 प्रश्न का डिस्कस मैं इसमें करूंगा जो आपके एग्जाम 2024 में आने वाला है। ठीक है, चलिए। और ये मैं इस पार्ट को 3 वीडियो में समाप्त करूंगा। आपका ये पहला वीडियो है, 2 वीडियो जल्द ही मैं अपलोड करूंगा, इसलिए आप फर्स्ट वीडियो को देखिए। इसमें मैं त्रिकोणमिति ऑब्जेक्टिव का जो प्रश्न एग्जाम में दिया जाता है वही ऑब्जेक्टिव मैं इसमें लेकर आया हूं, और भी शेष बच चुका है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। इससे पहले आपको क्या होना चाहिए, इसके इंट्रोडक्शन आपको देखना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि आपका इस चैप्टर का पूरे फार्मूला कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होना चाहिए, और त्रिकोणमिति टेबल का जो होता है वो भी आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ऐसे मैंने फार्मूला पर भी वीडियो बना चुका हूं। एनसीईआरटी का टोटल फार्मूला मैंने 2 दिन पहले ही अपलोड किया है, और आज मेरा ऑब्जेक्टिव है इसमें भी मैं त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले आपको दिखाता हूँ। चलिए आप देखिए यहाँ पर से। त्रिकोणमिति का मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट फार्मूला कक्षा 10वीं के लिए है। सूत्र देखिए, यहाँ से आप इससे पहचानते ही होंगे अगर आपने क्लास किया होगा ऑफलाइन तो, है ना। देखिए, त्रिभुज से संबंधित जितना भी त्रिकोणमितीय सूत्र होता है इसमें आप देख सकते हो साइन थीटा बराबर पी बटे एच, एकदम बेहद इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ देखिए परिवर्तन सूत्र भी है आपका। अगर इसका आप निकालना नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पर क्लिक कीजिए, उसको लोगों पर आपको वहां जाकर मिलेगा, थंबनेल लगा हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए और भी कुछ फार्मूला है जो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, जिसका प्रयोग होगा वो आपको याद कर लेना है, तब जाकर आपको समझ में आएगा, और मैं आपको गारंटी देता हूँ समझाने की। देखिए, सर्वसमीका सूत्र होता है, यहाँ पर आपको तीन याद करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे आप 4 निकालोगे। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 से 4 निकाल लोगे आप, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 से भी आप 4 निकालोगे। और ये देखिए गुना के लिए होता है, साइन थीटा को गुना कॉस थीटा से करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इससे भी आप 2 फार्मूला बनाएंगे, इसका तो प्रयोग बहुत ज़्यादा है। और भी देखिए 2 और है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, इससे भी 2 फार्मूला बना। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, इससे भी आपको 2 फार्मूला बनाना है। और भी देखिए टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे का कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा का साइन थीटा बटा में होता है। ठीक है, चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आने लायक है। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं, बस वीडियो को अंत तक देखिए, समझाने की गारंटी तो मैं आपको दे चुका हूं, और अब देख लीजिए कैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है ना, देखिए यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए का मान क्या होगा। ये जितना भी इस वीडियो में प्रश्न करवाने वाला हूं ये सब पूछा हुआ प्रश्न है, इस तरीका के प्रश्न को पूछता है, और आपको पता लगेगा कैसे कैसे प्रश्न को पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ है क्या, 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए का मान, ये क्या है, 15 कॉट ए का दिया तो क्या करोगे आप, कॉट ए बराबर कर सकती था, देखो 15 गुना में पड़ेगा तो भाग यानी बटे में आ जाएगा। और कॉट का सूत्र क्या होता है, बी बटे का पी होता है, बी बराबर 8 और पी बराबर 15। यहाँ से एच निकाल लो आप, एच का पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग होता है ना। देखिए यहाँ पर से क्या होगा, कर्ण बराबर लंब का वर्ग जो आधार का 15 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर ही, और जोड़ 8 का स्क्वायर कर लेंगे। एच बराबर देखिए 15 का 225 और 8 का क्या होता है 64 होता है, तो एच का आएगा 289, यानी एच निकल कर आ गया 17। कितना आ गया दोस्तों, 17 आ चुका है। उसके बाद और देखिए अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, साइन बराबर, तो यहाँ देखिए साइन का सूत्र भी आपको याद रखना है कि साइन ए का पी बटे का एच होता है, पी बटे का एच। अब यहाँ से पी का मान धरेंगे तो 17 आएगा, एच का मान 17 नहीं है, पी का मान 15 है, तो यहाँ पे 15 और एच का मान कितना है 17, 15 बटे का 17 इसका आंसर आएगा, जो कि आपको देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सेक ए के बराबर होता है, सेक ए के बराबर होता है। एक फार्मूला यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपको, जो मैंने आपको दिखा दिया है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। यहाँ से आप सेक थीटा बराबर निकाल सकते हो कि 1 बटे का, देखिए यहाँ पे कॉस गुना में है, यहाँ आ जाएगा तो बटे में, 1 बटे का कॉस के बराबर होता है, तो सेक है तो 1 बटे कॉस के, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, टाइन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है, ये भी एक फार्मूला है, याद रख लीजिएगा इसको कि टाइन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। ये जहाँ पर ये लौकेगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट,
यदि कॉस ए बराबर 1/2 हो तो 1 माइनस का 2 कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। आप क्वेश्चन देखकर डर रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चन का सलूशन होगा कैसे, तो आप डरिए मत, बहुत ही इजी है। आप यहाँ देखिए इसका मान निकालने का, आप यहाँ पर लिख लीजिए 1 माइनस का 2 कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और 1 माइनस का 2, यहाँ देखिए दोनों का गुना का रिलेशन है और यहाँ हमें दे चुका है कॉस बराबर क्या 1/2, तो 1/2 लिखिए, यहाँ स्क्वायर है ना, तो इसका भी स्क्वायर आप कर लीजिए। 1 माइनस का 2 रहने दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 2 से इसको आप काट दीजिए। 1 माइनस का 1/2, अब बताइए 1 में से 1/2 को घटाएंगे तो फिर भी 1/2 बचेगा, 1/2 का मतलब आधा होता है, तो 1 में से आधा घटेगा तो आधा बच ही जाएगा, तो ऑप्शन नंबर है इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में कॉट के बराबर कौन होगा। कॉट के बराबर देखिए यहाँ पर एक tan का फॉर्मूला भी होता था, हमने आपको सर्वसमीका सूत्र के अंतिम में दिखाया था, वीडियो आप पीछे करके देख सकते हो। tan बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे का कॉस थीटा। इसी के साथ में कॉट का भी था कि कॉस इसका ऊपर चला जाता है और साइन कहाँ चलाता है, नीचे चलाता है, ठीक है, तो कॉस बटे का साइन। सिचुएशन के अनुसार आपको फार्मूला यूज करना है, जिस तरीके से ऑप्शन है वही फार्मूला को आपको ढूंढ के लाना है, ठीक है। और देखिए कॉट बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बटे का साइन, यानी ऑप्शन नंबर वी। और भी कॉट का होता है, बी बटे का पी होता है, ठीक है, और उसके बाद 1 का tan भी होता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार हम चुनाव करेंगे कौन से सूत्र कहाँ पे प्रयोग हो रहा है। छठा प्रश्न देखिए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर। इससे भी आप डर रहे होंगे, डरिए मत, जब तक हम हैं आपके साथ आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रश्न को देखिए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 tan स्क्वायर ए है ना, बस यहाँ से दोनों तरफ 9 दिख रहा है, हम दोनों को बाहर निकाले तो अंदर में क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए। और आप तो बच्चे नहीं हैं, आपको पता होगा कि इसके बराबर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 9 का गुना 1 के करोगे तो 9 आएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आते हैं आपके 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर अपलोड होता रहेगा। आइए 7वें प्रश्न को देखते हैं। चलिए 7वें प्रश्न आ गया है, 7वें प्रश्न देखेंगे। निम्न में कॉस थीटा के बराबर कौन होता है। तो भैया एक फार्मूला और आप याद कीजिए, यहाँ हम आपको लिख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। यहाँ से अगर आप कॉस निकालिएगा कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या होगा, 1, इधर देखिए प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होगा। लेकिन हमें यहाँ स्क्वायर में नहीं पूछा है, सिर्फ कॉस में पूछा, तो आप कॉस निकाल लीजिए, इधर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाता है, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीक़ा से है, और मैंने सूत्र को निकालना सिखाया है, जाकर आप चैनल पर चेक कर सकते हो, मिलेगा आपको। अभी हाल ही में तो वीडियो अपलोड किया है, आप देखिए जाकर उसको। तो कॉस थीटा बराबर क्या हुआ, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, हम इस वीडियो में 20 प्रश्न को ही डिस्कस करेंगे, बाकी 2 वीडियो और मैं अपलोड करूँगा त्रिकोणमिति के लिए। 8वां प्रश्न क्या है, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस का tan स्क्वायर ए बराबर है। अगर आप इसे साइन कॉस में चेंज करके अगर आप बनाओगे ना तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसमें सर्वसमीका का प्रयोग कर दीजिए, आसानी से बन जाएगा। यहाँ देखिए 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए का बराबर सूत्र क्या होता है पता है आपको, कॉसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस का tan स्क्वायर ए के बराबर सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए। थोड़ा सा इसमें और है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 बटे का साइन स्क्वायर ए आता है, ठीक, और बटा सेक बराबर होता है क्या, 1 बटे का कॉस स्क्वायर ए। अब आपको पता है ना कि ये मेन बटा भागा के रूप में काम करता है, तो कॉस चला जाएगा ऊपर और साइन स्क्वायर चल आएगा नीचे, और ये दोनों किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर सॉरी कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है। ध्यान में रखना है आपको कि अगर कॉस ऊपर तो कॉट, साइन ऊपर तो tan होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस ऊपर है इसलिए कॉट स्क्वायर होगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 9वां प्रश्न क्या है, यदि 15 कॉस थीटा बराबर 3, सॉरी 15 नहीं है 5 है, 5 कॉस थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा। 5 है ना, आसानी है, बहुत आसान है। यहाँ देखिए कॉस थीटा 5 कॉस थीटा बराबर 3 है,
तो यहाँ पर आप cos थीटा क्या लिख सकते हो, इधर गुना का है तो इधर आएगा तो भाग का हो जाएगा। और cos थीटा का सूत्र क्या होता है, b बटे का h बराबर 3 बटे का 5 होगा, यानी b का मान 3 और h का मान 5। तो आप यहाँ से p का मान निकाल लीजिए। p का मान क्या होता है, h में से घट जाता है, तो h का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग कितना होता है 9, यानी हम कहेंगे तो रूट के अंदर 16 बाहर आएगा तो कितना होगा 4 होगा। और निकालना क्या था, 3 tan थीटा, बस आसान है ना, 3 tan थीटा निकाल लेते हैं। 3 का 3 रहेगा, tan बराबर सूत्र क्या होता है, p बटे का b होता है। 3 का 3 धरिए, p का मान देखिए, p का मान यहाँ से भी निकाले थे 4 आएगा और b का मान कितना था 3 था। तो यहाँ से 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि साइन ए बराबर 8 बटे का 17, तो कॉट ए का मान क्या होगा। सेम 9th जैसे हम किए उसी तरीका से 10 नंबर क्वेश्चन को भी करेंगे। साइन बराबर सूत्र क्या होता है, p बटे का h होता है। अब 8 बटे का 17 हमें दे रखा है, p का मान 8, h का मान 17 होगा। यहाँ से b का मान निकाल लेंगे तो देखिए b का मान क्या होगा, h का वर्ग, तो 289 हो जाएगा h का वर्ग, और 8 का वर्ग कितना होगा 64। पूरे डिटेल में हमें जाने का टाइम तो नहीं न है, क्या कि हम ऑब्जेक्टिव हल कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और यहाँ देखिए b बराबर, घटा लीजिए इसको तो कितना आ जाएगा, पता है आपको 225 आएगा। कितना आएगा 225, आपको पता है कितना का है 15 का। इसलिए आपको इससे क्या साबित हो रहा है कि आपको वर्ग भी कुछ राशि का याद कर लेना है, कुछ संख्याओं का वर्ग याद कर लीजिए, आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर उसके बाद देखिए अब निकालना क्या है, कॉट ए, बड़ा आसान हो गया। कॉट ए का निकालना, कॉट का सूत्र क्या होता है, b बटे का p होता है। हमने b का मान अभी निकाला कितना 15 और p का मान यहाँ 8 दे रखा है, तो 15 बटे का 8 देखेंगे, ऑप्शन नंबर कौन है, सी। ऑप्शन नंबर से इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 11 नंबर, अल्फा बटे का 4 बराबर 15 डिग्री, तो 3√3 कॉसेक अल्फा बराबर क्या होगा। आसानी है, आइए अल्फा बटे का 4 लेते हैं बराबर 15 डिग्री। इससे हम अल्फा का मान निकालें तो 15 चौका कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। और हमको आंसर कितना निकालना है, √3 कॉसेक अल्फा है ना, अल्फा की जगह आप 60 डिग्री धर दीजिए, कितना धर देना 60 डिग्री, तो √3 का 3 रहने देते हैं हम यहाँ पर। और कॉसेक 60 का वैल्यू कितना होता है, हमने बोला था कि त्रिकोणमिति टेबल की भी जरूरत पड़ेगा, तो उसको भी आपको याद कर लेना है। कॉसेक 60 का वैल्यू होता है 2 बटे का √3। यहाँ से इसको अगर कैंसिल करें तो हमारा कितना बचेगा 2 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना दिखाई दे रहा है, बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान, ये एकदम VBI है। अब इससे आप इसे VBI मान के चलो, इस तरीका का प्रश्न एग्जाम पक्का आएगा इस बार। देखिए tan थीटा बराबर 1, आपको तो थोड़ी सी रास्ता भी नहीं लगता होगा कि सर इसको करें कैसे, तो आप याद कीजिए कि tan थीटा में वैल्यू 1 किसका होता है, तो सर पता है हमें tan 45 का, तो धरिए ना पता है तो tan 45 यहाँ पे आएगा, tan से tan कैंसिल, और थीटा बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। अब आपको निकालना क्या है, सिर्फ थीटा का मान ही तो निकालना था, तो थीटा का मान है 45, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरीका के प्रश्न देखिए तो आप आसानी से सब हल कर लीजिएगा त्रिकोणमिति टेबल से। 13 नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 13 नंबर, यदि tan थीटा बराबर √3 तब सेक थीटा का मान क्या होगा। सेम वही है, यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर कितना दिया आपको √3, तो आपको पता है कि tan थीटा में √3 किसका मान होता है, यस सर बिल्कुल, काहे नहीं पता है, tan 60 का, किसका tan 60 का, बहुत बढ़िया। tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। अब यहाँ पे सेक थीटा है तो सेक का सेक थीटा का मान कितना डिग्री देंगे 60 डिग्री देंगे। अब सेक 60 का मान कितना होगा, जो cos 60 का होता है, तो आंसर 2 हो जाएगा, काहे कि सेक 60 होता है 2 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं 14 नंबर प्रश्न, यदि कॉसेक थीटा बराबर 17 बटे के 8 तो tan थीटा का मान, ये आया आपका p और h का से, ठीक है। तो कॉसेक बराबर सूत्र क्या होता है, h बटे का p होता है, और 17 बटे का 8 हमें बराबर में दे रखा है, h का मान 17, p का मान 8। और यहाँ से देखिए b का मान निकालना, 17 और 8 रहे ना तो b का मान ऐसे भी 15 आएगा, कितना हमने निकाल रखा पहले भी, ठीक है 17 और 8 के लिए। और यह निकालना क्या है tan, बार बार निकालने में तो टाइम बर्बाद हो जाएगा ना। tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, p बटे का b होता है। जब भी याद रखिएगा कन्फ्यूजन होगा था कि 17 और 8 दिया रहे, उसमें से b और p निकालना, तो हमेशा उसका मान कितना होगा 15 होगा। p का मान देखिए, p का मान कितना 8 है और b का मान कितना है 15, यानी 8 बटे का
15 आएगा। तो 8/15 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। हमने 14 प्रश्न देखा और आप बताइए छात्रों कि कितना प्रश्न आपको आता था, इसमें से आपने कितने प्रश्न सीखा है नया। ठीक है, चलिए आइए अब हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अरे यार सब्सक्राइब करो अब जल्दी से। चलो 15 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन कौशिक थीटा के बराबर होता है? आइए, इस सूत्र है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं, एक सूत्र हमारा याद रखिएगा, हमारा नहीं त्रिकोणमिति का ही सूत्र है। साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। अब हमें कौशिक निकालना है तो इससे आप आसानी से निकाल सकते हो। कौशिक बराबर क्या होता है? 1/का साइन। ऐसा पूछोगे कि सर कौशिक और सूत्र क्या होता है, तो कौशिक का याद रखिएगा h/का p भी होता है, ठीक है ना। और कौशिक का एक सूत्र और होता है साथियों, √1 प्लस का cot स्क्वायर a। लेकिन हमें ऑप्शन के अनुसार देखना है। ऑप्शन देखिए तो क्या ये दोनों मैच कर रहा है कभी? नो सर, ऑप्शन में 1/, का साइन नजर आ रहा है, तो हम ऑप्शन में 1/, का साइन थीटा को टिक करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए आप सूत्र याद रखिए, सूत्र से भी इससे आपको साबित हो रहा है ना कि हम सूत्र याद करेंगे तो हमें 10 नंबर 5 नंबर पक्का इसमें से फिक्स है ना। तो आप जाकर सूत्र देखिए ना, देरी क्यों कर रहे हैं। 16 नंबर प्रश्न है, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है? आइए हम सूत्र को निकालना सिखा लेते हैं आपको, ठीक है। यहाँ देखिए tan स्क्वायर थीटा, यहाँ सॉरी, सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे आप निकालिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर, इधर माइनस का tan स्क्वायर थीटा, उधर जाएगा तो प्लस का tan स्क्वायर। भैया ये तो हमें समझ में आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर क्या हो रहा है? सेक स्क्वायर थीटा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए 17 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 1 प्लस का tan स्क्वायर a/, का सेक स्क्वायर a के बराबर क्या होगा? बहुत सिंपल है, सर्वसमीका सूत्र का प्रयोग कीजिए आप। 1 प्लस का tan स्क्वायर बराबर देखिए अभी लिखे सेक स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए सेक स्क्वायर a बटा नीचे भी क्या है? सेक स्क्वायर a। क्या कट गया तो कितना बार में? 1, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न क्या है? कौशिक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा? ये भी सूत्र ही है। यहाँ पर आप देखिए अभी ऊपर हमने निकाला है ना। यहाँ पर देखिए कौशिक स्क्वायर थीटा ना था, कौशिक स्क्वायर थीटा, तो कौशिक थीटा बराबर आपको सूत्र देखिए एक बार और ही निकाल लेते हैं हम, तब आपको समझ में आएगा, दिमाग में ऐसे नहीं जाता है। कौशिक है ना, यहाँ देखिए कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर यहाँ से हम निकालें कॉट स्क्वायर a बराबर, तो ये देखिए क्या हो जाएगा सूत्र? कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्यों? क्योंकि इधर ये प्लस का ही पटेगा तो माइनस का, इसको हम ऊपर लेकर के प्लस में आए। तो यहाँ से अगर हम यहाँ तो पता ही चल रहा है कि कौशिक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर क्या हो रहा है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा कहाँ के? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, ये बेहद इंपॉर्टेंट, इसे भी आप VVI कर लो मेरी तरफ से, सब गणित वाले सर की तरफ से आप VVI से मानो, ठीक है। साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान क्या होगा? तो देखिए पाई का मान इसमें तो प्रयोग नहीं किया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति में पाई का मान हम 180 डिग्री रखते हैं। तो साइन का साइन रहने दीजिए, पाई की जगह 180, बट्टे का कितना होगा? 4, कॉस का कॉस रहेगा, पाई की जगह 180 बट्टे का 4। आपको पता है कि अगर साइन 180 में हम 4 से भाग लगाएंगे तो 45 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा? तो 45 डिग्री। और कॉस साइन 45 कॉस 45 का मान बराबर होता है, तो 1/√2 घटाओ 1/√2, दोनों घट कर कितना आ गया? 0। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। थोड़ी सी आप दिमाग लगाइएगा, ऐसा नहीं कि बच्चे की तरह आपको करना है। क्लास 10th का स्टूडेंट है आप। 20 नंबर में 1 माइनस का tan स्क्वायर 45 और 1 प्लस का tan स्क्वायर 45, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आप थोड़ा सा डर रहे होंगे, डरना नहीं है, ठीक है। 1 को 1 रहने दीजिए, tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। स्क्वायर है भैया तो स्क्वायर कर लेंगे, बटे 1 का 1। यहाँ पर देखिए ये भी सेम वही है, 45 का मान कितना धरेंगे? 1। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, 1 का 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 1 प्लस का 1 होगा, घट जाएगा तो 0 और 2। 0 कैसी संख्या है? 0 एक वैसा विकलांग व्यक्ति है ना जो किसी से लड़ता है तो अपनी औकात के बराबर करता है, यानी 0 में किसी से भागा देंगे तो भैया वो खुद भी 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए 20 प्रश्न हमारा खत्म हुआ। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा ना, तो वीडियो को इसे शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और अपने दोस्तों को भी 10 से 5 नंबर अपने पॉकेट में रखने के लिए कह दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।